एंड जी अस्सलाम वालेकुम। और अब चूंकि जब से हम आ रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं और फरिया तो थे। आलिया टीपू इज जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, और बड़े मजे की बात हुई कि हम लोग ब्रेक के अंदर बैठे हुए थे और आलिया आई, आलिया आके यहाँ पर बैठ गई और मैं बड़े मजे से इत्मीनान से बैठा हूँ। मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एनीवे, आलिया टीपू, फरिया परवेज, आलिया टीपू। थैंक यू। कैसे आप लोग? ठीक है, लवली सीइंग यू। सेम यस। ये बंद कर दीजिए, मेरी आईएफ भी बंद कर दीजिए प्लीज, खुदा का वास्ता। लाइव शोज में ऐसा मत किया कीजिए। आईएफ भी बंद कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू, आजकल क्या हो रहा है? काम हो रहा है। अभी तो ब्राइडल सीजन। अच्छा, मैं आपसे बहुत ऑड सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ। 2011 में किसी दुल्हन को खराब किया आपने? खराब किया? सच्ची बोलिएगा, सच्ची बोलिए आलिया प्लीज। बिल्कुल सच। हाँ। बिल्कुल सच। अभी हज किया, झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ डायरेक्टरी से अभी बिल्कुल निकाल दिया है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप से कुछ वादे किए हुए। अच्छा, ओके, इंशाल्लाह। ओके, आई हैव टू डू दैट। एक काम करते हैं। याद नहीं आ रहा कि कोई खराब किया। रियली। बहरोज भाई की कॉल है, बहरोज भाई साहब की कॉल है। पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहरोज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो बेटा? कैसे हैं आप? कैसे आपका हाथ कैसा है? मेरा हाथ बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हें चपस मारने के लिए काफी है। आप जब कहेंगे मैं खुद आके खा लूंगा आपसे। अरे जीते रहो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताइए, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है? सफीना भाभी ठीक है? फरिया को और आलिया को बहुत बहुत सलाम। फरिया इज द मोस्ट फेवरेट सिंगर ऑफ माइन एंड शी नोज इट। Thank you so much. वालेकुम अस्सलाम। Really good to hear you after a long time. अरे आप जीती रहे माशाल्लाह, अल्लाह ताला और आपकी आवाज में चार चांद लगाए। और शायद मेरा हमेशा से फेवरेट है। और शायद ये तुम्हारा आज आखिरी शो है इसका, अपना ये जो है तुम्हारा साहिबा वाला। नहीं, अभी एक और बाकी है। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी तुम इस साल की आखिरी शोज तुम कर रहे हो माशाल्लाह। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये तो बता दीजिए आप। और माशाल्लाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम साल जब खत्म होता है तो कुछ वादे करते हैं अपने आप से। जी जी बिल्कुल। अपने जो अपने करीब वाले होते हैं उनसे। सबसे पहला तो ये है कि अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला 2012 पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन होगा। मेरी ये दुआ है इंशाअल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सारे चैनल्स हैं, शायर है, फरिया है, बहरोज है, फलाना है, डिमांडा है, ये सब पाकिस्तान के बलबूते पे है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और शायद कुछ ऐसा भी होना चाहिए। मैं सारे चैनल्स, हमारे सब पाकिस्तान के चैनल्स हैं इंक्लूडिंग जियो, और जियो ने बड़ा काम किया है पिछले 6-7 साल में और स्टैंड आउट किया है जियो। लेकिन मॉर्निंग शोज जो है वो सैचुरेशन पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चीज दिखानी होगी जिससे पब्लिक को देखिए, शादी ब्याह के इवेंट दिखाने से डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो बहुत होता है, लेकिन भाई सीखने को क्या मिलता है? आप शादियां दिखा रहे हैं, उसमें मेहंदियां दिखा रहे हैं, तो उसमें खर्चा होता है यार। गरीब आदमी नहीं कर सकता। फॉर गॉड सेक जरा इसका ख्याल रखो। और अगला साल जो है उसमें मॉर्निंग शो सारे चैनल्स के लिए कह रहा हूँ, पर्टिकुलर चैनल के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम ऐसी चीजें शायद पेश करें जिससे हमारी जो कौमियत है, जो मुल्क की बका है, उस पे हो। और हमारा जो रहन सहन है, हमें बेसिक एजुकेशन का बताया जाए। शायद यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ऑफ कोर्स बहरोज भाई, आई थिंक आई 100% एग्री विद यू। नॉट जस्ट मॉर्निंग शोज, कोई भी शो जो होता है, मैंने कोशिश तो की है इस वीक बहुत कुछ डिफरेंट करने की। अब आई डोंट नो कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ उसमें नहीं, लेकिन चूंकि शायद यू हैव द कैपेबिलिटी माशाल्लाह। तुम में इतनी एनर्जी है, तुम दूसरे में भी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो। तो यार, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग गुड फॉर गॉड सेक। डेफिनेटली सर, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आई थिंक बहरोज भाई ने हमेशा ही इंकरेज किया है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके पास अगर कोई भी आइडिया हो एंड यू वांट इट टू बी एग्जीक्यूटेड, आप प्लीज मुझे कॉल कर लें, शाइस्ता को कॉल कर लें, किसी को भी। यू नो, आपकी तो मतलब हर आदमी सुन लेगा। तो प्लीज अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया दैट यू थिंक दैट माइट कैन वर्क, तो आप हमको कॉल कर लीजिए एंड डेफिनेटली हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे।
कहने का मकसद है कि हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को रिडिक्यूल करने के अलावा हम उनको क्यों ना मोटिवेट करें, उनकी अच्छाइयां दिखाएं यार। I agree with you, sir. I definitely agree with you. Definitely agree with you, sir. और आप लोग जीते रहे माशाल्लाह, we are there for you। और अब तो हम अपनी यूथ को देख के जी रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वैसे तो आप भी कभी नहीं ढलते, मतलब हमेशा ही यूथफुल रहते हैं। बहरोज भाई को देख के मैं सच बता रहा हूँ, ही इज एवरग्रीन। And his wife, she's my favorite. She's a woman. darling. Seriously. She's a friend. I really love her. माशाल्लाह, very sweet. बिल्कुल। Very Decent personality she is. एंड शहरोज इज वेरी नाइस। शहरोज से मेरी जब भी मुलाकात होती है, वेरी पोलाइट, वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा। एक्चुअली पता है क्या साहिर, आप कह रहे हैं ना कि अब कभी ढल नहीं रहे। एक्चुअली इट्स योर हार्ट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। मैंने बहुत खूबसूरत लोगों को लेटर एजेस में बहुत बुरा शक्लों में, मतलब अजीब सी शक्ल हो जाती है, बहुत अजीब, मतलब नॉर्मल सी शक्ल के लोग भी लेटर एज में दे ग्रो अप, दे बिकम वेरी ग्रेसफुल, वेरी, बहुत शक्ल पे चमक और आंखों में चमक, वो सब आपका हार्ट होता है एक्चुअली। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। आज मैंने ये दूसरी दफा बात सुनी है और वाकई मैंने तो एक्सपीरियंस कोई शक नहीं है। मैंने तो देखा है, एक्सपीरियंस करके बहुत सारे अपने साथ ग्रो होते हुए लोगों को मैंने देखा है। आई मीन बहुत प्रिटी लड़कियां और बहुत सारे ऐसे लोग, मगर अब आप उन्हें देखें तो आपको देख के होता है कि ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड टू। अच्छा आप ये बताइए, आपका प्रॉमिस क्या है 2012 में, क्या करने जा रही हैं, क्या रेजोल्यूशन है? इंशाल्लाह देखिए 2011 में तो माय डॉटर गॉट मैरिड। ओके। वन ऑफ माय सन इज ऑलरेडी स्टडीइंग अब्रॉड, छोटा भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ, बिकॉज इतना कुछ हम सब ने देखा है पीछे से। सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है 2012 में मेरा जो वो है, ऑफ कोर्स माय वर्क, यू नो दैट, एंड इट ऑलवेज कम्स फर्स्ट फॉर मी। और उसके बाद 2012 में मैंने बहुत सी अपनी दीनी लिहाज से, मतलब मेरी नमाजें जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, चाहे फैशन शो है या कोई और चीज है, बट आपको उसे कायम करना है। मुझे अपने फर्ज जो है एटलीस्ट, हम और चीजें भी तो करते हैं, और भी तो करते हैं, तो 5 मिनट, 5 मिनट उसके लिए क्यों नहीं। वाह वाह। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को इम्प्रूव करना है। डेफिनेटली चीजें, क्योंकि हम अपने आप को ठीक करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द चीजें खुद बहुत ठीक होती चली जाती हैं। एंड लेट्स नॉट वरी अबाउट कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, लेट्स जस्ट वरी अबाउट कि हमने क्या करना है। बिल्कुल जी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा हम लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर सीरियस हो गए। हाँ सीरियस हो गए। और लोग कहेंगे यार ये क्या हो गया यार, ये कोई वो थोड़ी है। सो हियर वी गो जी। एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, ओ वेला याद। बिल्कुल लवली। जदों बैठ के लम्मी कार ते, जदों बैठ के लम्मी कार ते मेरे बुए ते हारन मार के रोज बुलांदा से। ओ वेला याद कर, ओ वेला वेला, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर। जदों फोन ते घंटी मार के मैनू हेलो हेलो पुकार के चुप कर जांदा से। ओ वेला याद कर, ओ वेला वेला, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर। याद मुझको भीगी भीगी साजन वो सब रातें, नहर किनारे रोक के मोटर करते थे जब बातें। जब सौगातें चांद सितारों ने देखी है अपनी वो मुलाकातें। जब मेरी नजर उतार के, जब मेरी नजर उतार के मेरे हासिया तो जिंदवार की कसमा खांदा सा। ओ वेला याद कर, ओ वेला वेला, ओ वेला याद कर, ओ वेला। एक और होना चाहिए, एक और अंतर, एक और अंतर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू यार। ये कुछ नहीं, एक और। कौन है वो सौतनिया जिसने तुझ पर जादू डाला, वो ना छीन सके
सकेगी मुझसे मेरा चाहने वाला। कोई न मुझसे बढ़ के सजना तुझसे प्यार करेगी, जब तक रहेगी दुनिया तेरी मेरी प्रीत रहेगी। जदों मेरी नजर उतार के, जदों मेरी नजर उतार के मेरे हास्या तो जिंदवार की कसम खांदा से। ओ वेला याद कर, ओ वेला वेला, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद। जदों बैठ के लम्मी कार ते मेरे बुए ते हारन मार के रोज बुलांदा से। ओ वेला याद कर। फरियाद, थैंक यू सो मच यार, ये एक मेमोरी है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दिस इज अ मेमोरी। ओ वेला याद कर इज अ मेमोरी टू मी। आई डिडंट नो यू बिफोर, तो मुझे पता नहीं था। मैंने आपको जो एक शो के अंदर देखा था, तो वो भी एक रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने देखा था आपको, नीलाम घर की रिकॉर्डिंग थी, आई थिंक दैट वाज द शो जिसे मैंने आपको देखा था। और मैं रेडियो उस जमाने में करना शुरू किया था मैंने, दैट वाज बैक इन ह्यूस्टन टेक्सास। तो एक दिन पता नहीं किसी गाड़ी मैं जा रहा था, तो किसी गाड़ी में ये गाना बज रहा था और बहुत जोर से बज रहा था। तो वहां पर एक जगह है ह्यूस्टन के अंदर, आई थिंक लोगों को पता है, सवॉय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कॉल्ड सवॉय, सवॉय की सुपर मार्केट है वहां। तो उस मार्केट के अंदर जाके मैंने खंगाला था और मुझे वो नहीं मिल रहा था। और मुझे उस जमाने में इतना यूट्यूब का रिवाज नहीं था। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा से बहुत फसड्डी किस्म का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे तो आज भी नहीं, अगर लोग मुझसे कहने कि आईपैड को फंक्शन करो, तो मुझे नहीं चलाना आता। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। पढ़ते तो आप बहुत है। ये पढ़ता हूँ मैं, बट आई एम वेरी बैड विद कंप्यूटर्स। मैं अभी भी मैं इंटरनेट पे नहीं जा सकता, मैं फेसबुक पे नहीं, इंटरनेट नेविगेट कर लेता हूँ, फेसबुक वगैरह मुझसे नहीं ऑपरेट होती, ट्विटर तो मुझे पता ही नहीं कि क्या चीज है। ऑल आई नो इज के आप एक दूसरे की खबर रखते हैं। मैंने सांस लेना शुरू कर दिया, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी कैसे जाते हैं, आई हैव नो आइडिया, बट एनीवे। सो मैंने इस गाने को ढूंढने में आई थिंक मुझे 2 दिन लगे थे। I got this song, और फिर मैंने वो गाना चलाया था, जिसके लिए चलाया था, तो वो भी नहीं है, बट anyway, इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो वेला याद कर, वो वेला आएगा ही तब जब कोई होगा, कोई नहीं होगा। I just love the thing which was कहंदा सा, this is something very sweet language। बुलांदा वो वेला याद कर, पंजाबी है, पंजाबी और थोड़ी सराइकी बुलाते थे। बिल्कुल। तो जी आपको भी कमर्शियल वाला वेला आना चाहिए, बिकॉज अगर कमर्शियल का वेला नहीं आएगा तो हमारा वेला नहीं आएगा, तो फिर चेक देते हो, लोग भी कहेंगे सर ये तो कम है। ओ वेला याद कर। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, आना कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। उठो जागो पाकिस्तान, हैदराबाद हम आ रहे हैं। हम इस वक्त रेशम बाजार में मौजूद हैं। रशीद साहब, शेख साहब, ये आपके पीछे म्यूजिक डॉन का क्यों लगा? डॉन का इसलिए लगा कि वो 3 दिन से वीना मलक घूमी हुई है। हीरोइन का नाम क्या था? शर्माने की नहीं है, हीरोइन का नाम बताओ, तालिबान नहीं पकड़ेंगे। 2030 का आज वैलेंटाइन डे। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और मॉर्निंग शोज का और जिप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुझे इंट्रोडक्शन नहीं करवाना पड़ता।